राजा भाई अन्ना भाई पिछले 25 सालों से यहाँ आगर नगर में अपना धंधा कर रहे थे फिंगर इनका लेकर। इनकी अचानक मृत्यु हो गई है। हम सब मुस्लिम भाइयों और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर इनका संस्कार करा है। एक मिसाल आगर में हमने पेश करी है एकता की, इसको ऐसे ही बनाए रखना है। धन्यवाद। मेरा नाम सुधीर भाई जैन है। अमूमन आप संस्कार प्रक्रिया में शहरवासी के साथ अग्रसर हैं। आज का पूरा घटनाक्रम क्या था? आज मेरे पास इजराइल और इशाक भाई का फ़ोन आया मुस्लिम बस्ती से कि हमारी बस्ती में एक हिंदू भाई रहते थे जो तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनका अचानक देहांत हो गया है, लेकिन इनकी क्रियाएँ कैसे होती है हमें जानकारी नहीं है। मैं वैसे ही इनके बाद पूछा और हिंदू रीति रिवाज से इन मुस्लिम भाइयों के सहयोग से आज दाह संस्कार किया गया है और इनने पूरे तन मन धन से इसमें सहयोग किया है। मैं पूरी मुस्लिम कौम को प्रणाम करता हूँ कि लोग कहते हैं कि मज़हब में पाप होता है, ऐसा नहीं है। एक विशाल है हमारा आगर के लिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए। एक और लाइन में बोलते ना, कैमरा पलटा लिए थोड़ा अपना जाएगा। मेरा नाम शोभाराम कश्यप है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये स्थान छाबी तालाब के नाम से जाना जाता है। ये तालाब बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक है और पौराणिक काल से इसका जिक्र आता है। पांडव जब वनवास में आए तो यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था। बाबेश्वर पर्वत के नीचे ये स्थित है और बहुत प्राचीन तालाब है और लगातार ये सुंदरता का प्रतीक रहा। इसका नाम छवि झील था, जिससे उसका नाम छाबी तालाब पड़ा बदलते बदलते। 2 साल पहले यहाँ एक तत्कालीन जिलाधिकारी थे हीरालाल जी, उन्होंने एक बड़ा अभियान छेड़ा था कुआं तालाब बचाओ स्वच्छता, और उन्होंने यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय सचिव यूपी सिंह जी को बांधा बुलाया था और यहाँ से एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला था जिसमें लाखों लोग जनता के, समाज के, बांधा के और सारे जिला प्रशासन के अधिकारी, विद्यालय के छात्र, तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोग यहाँ से यात्रा निकालकर प्रागी तालाब के ऐतिहासिक वहाँ तक गए थे और तब तक ये तालाब काफ़ी सुंदर था। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था थी। आज क्या हुआ है इधर? आज ये घटना घटी है कि यहाँ पर अब स्वतः पैदा होने वाली लाखों मछली, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग में आता है, इसलिए इसके ठेके नहीं दिए जाते नगर पालिका या तहसील से। इसमें स्वतः जो मछलियाँ मौजूद थी वो विषैले कारणों से खत्म हो गई। जैसे ये मछली है उसमें बड़ी है, लाखों की तादाद में ये मछलियाँ मर गई हैं। 20 कुंटल से ज़्यादा इनकी तादाद होगी। इसका जो ये तलपड़ा है, अगर ये पानी की कमी से, गर्मी से मरी होती तो इसका ये लाल होता। ये चूँकि विषैले कारणों से मरी हैं इसलिए इसका ये पीला पड़ गया है। चाहे वो कभी कभी मछली पालने वाले के जो विरोधी होते हैं उसमें मैलीथियान नाम का लिक्विड डाल देते हैं, उससे मर जाती है, या स्वतः गंदगी के कारण विष का जन्म हो गया हो, इससे मर गई हों। और बहुत सारी इससे भी छोटी मछलियाँ लाखों की तादाद में मौजूद हैं जो मरने के लिए मतलब जो है उतरा रही हैं और वो कुछ देर बाद वो भी मर जाएंगी और ये प्रदूषण करेंगी। इसलिए शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और आदरणीय जनाब सरकारी कर्मचारी ये सारे लोगों से अपील है कि इसकी व्यवस्था करें। अगर ये दुर्घटनाएँ होती हैं वैसे भी बड़ी बीमारियाँ जन्म लेंगी। मैं बांधा शोभाराम कश्यप।
चैनल पे डालूंगा रे। दिनांक 20/5 को और दिनांक 26/5 को यहाँ कस्बा कानड़ से बस स्टैंड के पास से और मेन जो बाज़ार है जहाँ सब्जी वगैरह के ठेले लगते हैं, यहाँ पर लोग जनरली अपना किराने का सामान वगैरह लेने आते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट में सुबह जल्दी आते हैं सामान लेने के लिए, किराने का सामान। जैसे ही मोटरसाइकिल चोरी हो गई मोटरसाइकिल, इसी प्रकार दिनांक 25 को भी यही हुआ। मोटरसाइकिल रखी 5 मिनट के दरमियान ही चोरी हो गई और जिसका ये CCTV फुटेज देखा गया तो उसमें ये जो व्यक्ति हमने पकड़ा विजेंद्र उर्फ नंदराम पिता कमल सिंह और इसका एक और साथी दिलीप गुजर, दिलीप पिता राधेश्याम गुजर करकड़िया का, ये दोनों मोटरसाइकिल से और संदिग्ध घूमते हुए दिखे। इनकी भूमिका संदिग्ध दिखी। उसी दिन से हमने सोच लिया था कि यही व्यक्ति है और इसी प्रकार ये दिनांक 28 तारीख को रेकी करते हुए यहाँ दिखे। इसे घेराबंदी कर पुलिस की अथक प्रयास से पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सागर साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नवल सिंह साहब और LGP मैडम के मार्गदर्शन से हम लोगों ने थाना कानड़ में टीम गठित की गई, जिसके सर्वा हमारे दिलीप कटारा यादव और भी पुलिस स्टाफ का भी काफ़ी सघन प्रयास में उसी दिन से जुट गए थे कि अपराधियों को पकड़ना है। क्योंकि हमारे पर प्रश्न चिन्ह हो गया था भाई कि चोरी कैसे हो रही है, लगातार चोरी हो रही, चोरी को अंजाम दे रहा चोर और पास से ही चोरी हो रही है। तो हम लोगों ने ये ठान ली थी कि चोर को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, क्योंकि उसका फुटेज हमें थोड़ा मिल गया था। उसी हुलिये का व्यक्ति 28 तारीख के दिन को घूमते हुए दिखा। मुखबिर के द्वारा भी सूचना मिली हमको कि इसी हुलिये का व्यक्ति घूमते हुए पकड़ा और हमारे पुलिस जवान जो थे उनके द्वारा भी बताया गया। फिर हमने घेराबंदी कर उसको पकड़ा, उसने भागने का प्रयास किया। ये 2 व्यक्ति थे, एक तो विजेंद्र और एक और इसका साथी दिलीप। इनको घेराबंदी कर पकड़ा, एक भाग गया, दिलीप भाग गया, इसको पकड़ा, विजेंद्र को पकड़ लिया हमने। और मैडम क्या क्या कार्रवाई? अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसी दिन जीप मोटरसाइकिल गई, घटना कायम हो गया था। धारा 379 के तहत 2 पेपर पंजीबद्ध हुए और इसको पकड़ा, घेराबंदी कर पूछताछ कर रहे थे तो इसने जुर्म करना कबूल किया है, चोरी करना कबूल किया। हाँ, मैंने यहाँ से मोटरसाइकिल चुराई है। और फिर से पूछा भाई कहाँ रखी है, तो इसने शिवगढ़ पास में, शिवगढ़ की पहाड़ी है, पहाड़ी के पास में तालाब के किनारे पहाड़ी पे की पाल में झाड़ियों में कहीं छुपा के रखी थी इसने। एक मिनट, ये दोनों गाड़ियाँ तो हमने वहाँ से जब्त करी। 3 गाड़ियाँ इसने बताई थी, शिवगढ़ की पहाड़ी जंगल के तालाब के किनारे से पकड़ी है। इसके अलावा एक गाड़ी और ये पचेटी डैम है, ये शाहजहाँपुर से चोरी हुई गाड़ी अज्ञात बदमाश ने वहाँ पे डाल दी होगी। तो उसी दरमियान हमारी गश्त भी जा रही थी तो हम लोगों ने देखा कि चोरी की गाड़ी है, उसको रोका। ये वहाँ झाड़ियों में ही थी। आदमी आरोपी नहीं मिला, उसका प्रयास किया जा रहा है आरोपियों के ढूंढने का। और इसको पता चीज़ और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर से पता करा कि शाहजहाँपुर की गाड़ी है, वहाँ से चोरी होना बताया इस गाड़ी को। शाहजहाँपुर से भी पता किया अपन। पूछताछ में और भी कुछ कबूला इसने? और भी जो कबूल है या और आरोपी का नाम बताया किसी का? हाँ, दिलीप का है। दिलीप के घर पे हम लोगों ने दबिश दी है। दिलीप घर से फरार है, अभी उसकी पताराशी की जा रही है। अभी इनसे मुलजिमों से और भी प्रयास किया जा रहा है और भी माल खुलासा होने और भी चोरी का पताराशी। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कार की घोषणा की। हाँ, इस अच्छे सराहनीय कार्य के लिए एसपी साहब ने काफ़ी प्रशंसा की और उन्हें नगद पुरस्कार के लिए बताया था कि कानड़ थाने के द्वारा वाकई बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है और अच्छा माल बरामद किया है। चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी, आप लोगों ने इसके लिए बड़े इनाम दूंगा। एसपी बताया था पुलिस अधीक्षक महोदय कि मैं उनके खुद को यहाँ आने का था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर कार्य की व्यस्तता की वजह से साहब आ नहीं पाए। तो बोले आप लोग कर लो, इसलिए
इस चोर गिरोह में और लोगों के पकड़े जाने की क्या है? हाँ, उनकी संभावना बिल्कुल प्रयास चल रहा है, हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं हम। जी। उसके बाद हम लोगों ने करकड़िया में भी दबिश दी थी, तो आरोपी मिले तो नहीं इस है। गिरोह में तो ये जो आपने पकड़े हैं, इनके अतिरिक्त और कितने लोग हो सकते हैं? हाँ, 2 3 4 हो सकते हैं। तो ये अलग अलग गैंग है, वैसे अपने पूरे आगर मालवा में भी और जगह भी चोरियाँ हो रही है, पर जी। सफलता सबसे ज़्यादा कानड़ थाने को ही मिली है। जी। और हमने दूसरे थानों की भी गाड़ियाँ जब्त कर ली है। एक गाड़ी जो बाइक खड़ी है, ये तराना की गाड़ी, तराना से चोरी हुई थी, ये माकड़ोन की, हमने रजिस्ट्रेशन से मालूम किया वो माकड़ोन की गाड़ी और है। एक वो दहेज में देने के लिए भाई गाड़ी लाया था, वो बरामद हुई ओके, क्या? हाँ, जो दहेज में देने के लिए लाया था और कमलेश राठौर की दुकान पे कुछ कटलरी का सामान खरीद जी, नहीं जी, गया हो, 5 मिनट के अंदर वो गाड़ी चोरी हो गई। नई गाड़ी, वो बिल्कुल बरामद हो गई क्या? बिल्कुल वो गाड़ी बरामद हो गई जो आपके सामने खड़ी है। बहुत बहुत और मुलजिम भी हो गया, मुलजिम ना फोटो भी आना चाहिए। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? रमेश आर्य। अच्छा, ये जो यह यात्रा निकाली जा रही है, ये किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? ये आर्य समाज मुरादाबाद और पर्यावरण चिंतक समूह तथा प्रकृति सेवा समिति के सहयोग से ये अनेक औषधीय पदार्थों से ये सामग्री बनाई गई है, ताकि महानगर मुरादाबाद से ये प्रदूषण और वायरस समाप्त हो और पर्यावरण की रक्षा हो, जिससे शहर में शुद्ध वायु रहे, शुद्ध वातावरण रहे। इस आशय से आर्य समाज ने संकल्प लिया है कि 15 दिन तक लगातार
महानगर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर हम ये यज्ञ करेंगे। आज कौन सा दिन है इसका आज यात्रा का? ये यज्ञ यात्रा का दूसरा दिन है और मुरादाबाद के लाइन पार के क्षेत्र प्रेम नगर की विभिन्न गलियों में ये यज्ञ यात्रा निकलेगी। अच्छा, कल कौन सा रूट रहेगा आपका? कल लाइन पार ही रामलीला मैदान से प्रारंभ होगा और प्रकाश नगर, पुतलीगढ़ रोड, मंझोली आदि क्षेत्र में होकर ये यात्रा जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत अच्छा कार्य जो है देश हित में कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी है और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो ये कार्य आप लोग कर रहे हैं वह देश हित में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग आर्य समाज, आर्य वीर दल धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जाना है सुनवाई होगी है, नकलऊ रिपोर्ट गई है मेरी। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई नहीं सुनने? यहाँ कोई नहीं सुन रहा। ये लड़की को आगे कर देते हैं जी, हम पे कोई केस लगा दें उल्टा सीधा। हम गरीब आदमी हैं साहब। अमित कुमार। कौन से, कहाँ के निवासी हो? प्रत्येक यार। अच्छा, क्या मामला है? हमारा इनका फैसला हो गया है, अब तीसरी पार्टी है। किससे फैसला हुआ? योगेश कुमार से। अच्छा, कब हो गया? 2 महीने पहले। 2 महीने। अच्छा, ये कौन है? कौन? ये कोई मतलब जिसकी जगह वो आए हैं। जगह नहीं है इनकी। तो अब इनसे विवाद है? इनसे हमारा कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं? नहीं। और कोई परेशानी? कोई नहीं। अब इन दोनों का विवाद क्या है? इन दोनों का विवाद कैसे चल रहा है? हाँ, इनका। क्या किसका विवाद है? अब योगेश और राजू। योगेश और राजू का विवाद तीनों पार्टियों का है। दोनों पार्टियों का है। क्या मामला है? तो तीनों पार्टियों का चौकी जाओ, महेंद्र सिंह का और गंभीर सिंह का विवाद तो तीनों पार्टियों का है। जमीन तो यहाँ से वहाँ तक शहरी न अगर यहाँ को भी घुमाओ। ये बात करो कागज कहाँ से आप फोटो आ गए सब में खाली करो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। तो कच्ची अगर इसकी पक्की है तो वोट कैसे आगे नहीं देगा? पक्की नहीं है तो आप रखिए। सुनाओ बताओ। सनोप सिंह प्रीतम से लीजिए मैंने ये जमीन। हमारा ही डिवीजन के पास है। अब ऐसा करो, अभी फिलहाल हमारा थाना चौकी गया था मैं, चौकी गया था मैं, उनका काम दिखवाया था उन्होंने, चौकी ने काम दिखवाया था पीछे लॉकडाउन से पहले। चलो तो आप भी चलो। अरे फिर चौकी वालों ने ये कह दिया कराया कोर्ट के आदेश। एक बात बताओ, कोर्ट के आदेश लेके आऊंगा, ये क्या नकली है? ये भी तो कोर्ट से ही हुआ है। आएगा अपने अधिकार का खड़े हो, कौन से रुकेगा? आपका? मेरा नाम महबूब है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ मालपुर और मल्लूपुरा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये देखो, इधर पानी है, इधर को निकल के आते हैं बच्चे, गिरते हैं, गाड़ियाँ भी गिर जाती है। कई दफ़ा एक्सीडेंट भी हो गए, कट गया रोड पानी की वजह से। ये रोड पे नाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये पानी की है, वहाँ घरों में पानी घुस जाता है। अभी तक जितने भी प्रधान बने किसी ने भी ये रोड नहीं डलवाया। पिछले प्रधान ने भी डलवाया, उससे पिछले ने भी, उससे पिछले ने भी जी। हाँ, ना किसी जिला पंचायत वाले ने डलवाया आज तक। ये आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत करी है। गाँव के प्रधान बनते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। आते हैं वोट मांगने, आते हैं मुँह फैला के, अभी तक किसी ने डलवाया नहीं रोड। ये आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जी, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कल ही एक मरने से बचाया, जे ठुक गए, अड्डे भी हमने डलवाए अपने पास से। वहाँ एक खंबा तक का तोड़ दिया उन्होंने, ओला ओवर वाले ने। टैक्सी वाला ठोक के खंबे में गिरा, बेचारा मरने से बच गया वो भी। ये रोड के किनारे नहीं नाला बना है, आगे नाला है हमारा। ऐसे मान लो 200 मीटर की दूरी पे होगा लगभग जी।
उस नाले से इसको अटैच तक नहीं करवाया गया अभी तक। इतनी दिक्कत है यहाँ पे, सब ये गंदा पानी इकट्ठा होता है, गटरों का, बारिश का सारा पानी यही जमा होता है। मकान तक के बैठ गए, लिंटर तक के चढ़क गए लोगों के इस पानी की वजह से। इस पानी की वजह से वहाँ अंदर घरों में पानी घुस जाता है सर। ये रोड तोड़ के पानी क्रॉस करता है। अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई गई। कोई भी प्रधान कोई भी चीज़ के लिए एक्शन ही नहीं लेता। उधर से 63 मीटर, इधर से 60 मीटर। मैं ठीक है सर, उन्होंने 60 मीटर से एक वो लगा रखी है, पत्ती लगी हुई है। उन्होंने 60 मीटर इधर रहा, जिससे तुम्हारे पाए लगवा दिए उन्होंने। कल हमारे पाए लग जाते, कल वो आंधी आने से टेढ़ी पीछने से जो है अब देने थे साहब, पूरा मोहल्ला है, किसी से पूछ लो आप। करके गया बताना, जब से ये गेट लगा जब से ही डिस्प्यूट बना हमारा आपस का विवाद था। वो यहाँ मुझसे इधर के लिए रास्ता मैंने इधर के बजाय उधर। अच्छा ये काम करा जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत चलो साहब, मैं मना नहीं कर रहा। मेरा नाम राजकुमार है, सन ऑफ खेमचंद, निवासी बिलारी। क्या मामला है? ये मामला ज़मीन का है साहब। ये ज़मीन हमारी घेर रहे हैं, 1300 गज जगह है मेरी। कौन घेर रहा है? ये गंभीर सिंह है, पुत्र इनका योगेश और पुत्री नेहा सिंह जी। ये अपनी लड़की को आगे कर देते हैं। हम कमज़ोर पड़ गए थे जी इनके सामने जी। तो हमने पुलिस बुलाई जी। हम कोतवाली भी गए जी। चौकी गए थे। चौकी में हमने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है जी। एप्लीकेशन पर कोई एक बार सुनवाई हुई, एक बार आया, काम रुक गया था जी। अब फिर हम गए तो हमें धमकाया। धमकाने के बाद में हमसे कही कि तुझ पे 151 का केस और लगा देंगे, तुझे अंदर बंद कर देंगे। ठीक। तो कल मैंने SSG के यहाँ, IG के यहाँ, DSP के यहाँ, सबके यहाँ एप्लीकेशन दी है, ऑनलाइन भी ही करवा दिया जी। हाँ, ये मेरी जगह यहाँ से ले गए और वो घर जो बना हुआ है जी जी, ये सामने वाला जो पोल खड़ा है सामने, वहाँ तक का है मेरा। 1300 गज है ये पूरी। 1300 गज में इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं जी। तो अब आपका विवाद किससे है? मेरा गंभीर से विवाद है। अच्छा। हाँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैंगे पूरे के पूरे। आपने पुलिस पे आगे चलो जैनल भैया तक। बचाने के लिए आजकल फ्यूल भी काफ़ी महंगा हो गया है। साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका हेल्थ भी फिट रहेगी। बाइसिकल डे है, तो ये हर साल से हम लोग का प्रयास है पर्यावरण संरक्षण का जो मुद्दा है उसको रूबरू कराएं NGO से। लेकिन यहाँ पर्यावरण के साथ साथ एक बहुत आवश्यक और चीज़ है, वो है स्वास्थ्य। जितना भी वो अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक तरीके से और एक मूवमेंट सा बनाना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए कि इस समय अगर आपके पास में हेल्थ है तो वेल्थ। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? ज्ञानेंद्र आर्य। अच्छा, ये जो यज्ञ आप लोगों ने यज्ञ यात्रा निकाली है, इसका क्या मतलब है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। वो भावना है जिसमें हम सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं। और यज्ञ एक ऐसा माध्यम है, परमपिता परमात्मा का ये अग्नि जो है ये मुख है। इसमें जो भी चीज़ हम डालते हैं, सुगंधित पदार्थ डालते हैं तो सुगंधित पदार्थ
वो सारे वातावरण में फैल जाता है। अगर इसका प्रयोग वैसे भी करना चाहे तो एक मिर्च डाल के इसमें देखिए, वो लाख गुना बड़ी उसकी पोटेंशियल हो जाती है। इसलिए हम उसमें शुद्ध पदार्थ घी, देसी घी, गाय का शुद्ध घी और गाय समिधाएं, गाय की समिधाएं, गोबर की और आम की समिधाएं वो करते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वमान्य है कि जो गैसेज इससे निकलती हैं वो सारे जीवाणु जो हानिकारक हैं उनका वो नष्ट करती है, और जितने हमारे उसके लिए जीवन के लिए और उसके लिए वो हैं आज ये लाभकारी, वो हमारे सबके लिए सुरक्षित रहते हैं। ऐसा ये के प्रति इसीलिए हम इस कार्य को सार्वजनिक रूप से जा जाके लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि अपने घर में इस कार्य को भी करें नियमित रूप से। 11 आहुति दे के कोई भी ऐसा पदार्थ ले लें जो गहरा हो, उसमें सामग्री और पदार्थ। आज कौन सा दिन है आपको जो है? आज से ये प्रारंभ किया गया है। अच्छा, आज क्या तारीख है? आज तारीख है 30। तो ये कितने दिन का लक्ष्य है आपका जो है ये शुद्धि यज्ञ का? 15 दिन लगभग इसको हम करेंगे। अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग समूहों में, और लोगों ने आके आज बहुत बड़ा सहयोग दिया। घर से सामग्री दी और हम लोगों को प्रसाद वितरित भी किया है। हम सभी का तो ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये आर्य समाज मुरादाबाद के द्वारा। अच्छा, आर्यवीर दल भी आपके साथ है? आर्यवीर। और ये क्या है, एक और है पर्यावरण चिंतक समूह भी आप लोगों के साथ ही हैं, और 15 दिन तक आपका चलेगा लगभग। आर्य समाज में आपका क्या पद है? कुछ पद है आपका? संरक्षक आर्य समाज। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है भावना चौधरी। जी मैम, जो आप इतने लंबे समय से समाज की गरीबी मसाइल लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, कच्चे खाद्य सामग्री संबंधी क्या कहेंगे मैम इस संबंध में? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज में एक बात कहना चाहूँगी। यदि ऐसी महामारी जो आई हुई है, पिछले 2 वर्ष से लगातार चली रही है, तो अगर हम थोड़ी सी एक छोटी सी भी मदद किसी की कर सकते हैं तो हमें उस बदले तक मदद करनी चाहिए। और हमारे प्रति जो भी कोई, अगर हमारे पास कोई अपनी कोई भी लेकर के आता है परेशानी, तो अगर हम उसे निपटा सकते हैं तो हमें उसे निपटाना चाहिए। मैम, लगभग कितने कट्टे आपने राशन के वितरण कर दिए होंगे? मैं पिछले लगभग 15-20 दिन से बांट रही हूँ, और मैंने अब 500 कट्टों का टारगेट लिया है कि मैं 500 परिवारों तक एक आटे का कट्टा पहुँचा सकूँ। जी मैम, क्या आपको सरकार से भी कुछ आर्थिक मदद मिल रही है? नहीं, हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत मदद कर रही है, लेकिन मैंने ये सोचा कि सरकार भी तो हमारी ही है, और हम अपनी सरकार के लिए हम अपने आप से क्या कर सकते हैं। तो ये मैं स्वयं बिना किसी सहयोग के खुद के एक छोटे से जो हम आय हमारी है उसमें से एक छोटा सा मैंने अंश निकाला है। मैम, मुरादाबाद के कौन कौन से इलाके में आपने एक अच्छा राशन वितरण किया? देखिए, मैं काशीराम नगर में रहती हूँ, दिल्ली रोड, और यहाँ पर हमारा ये वार्ड 20 लगता है, और यहाँ पर गरीब आवास है काशीराम नगर। तो वहाँ के ब्लॉक वाइज मैं लोगों को बुलाती हूँ और उन तक ये छोटी सी हेल्प पहुँचा रही हूँ। और क्या कहेंगे मैम, समाज में कोरोना महामारी जिस प्रकार से हमारे देश में हमने पाँव जमा चुकी है, अब थोड़ा सा लगने लग गया, क्या कहेंगे लोगों के प्रकार से संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जो अभावग्रस्त परिवार हैं जो सब चीज़ से संपन्न है, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ मुझे कहना चाहिए, लेकिन जो भी अभावग्रस्त है मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने परिवार के, जो हम परिवारों में घरों के मेंबर बढ़ाते हैं, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जब हमारा देश शिक्षित होगा, जब हमारा परिवार शिक्षित होगा, तो हम जो है आने वाली किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि भगवान ना करे कि ऐसी महामारी हमारे देश में दोबारा कोई आए। हम सब लोगों को मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें एक दूसरे को संदेश देना चाहिए कि मुँह पे मास्क लगाइए, हाथों में सैनिटाइजर कीजिए, और दूरी बनाइए, और जितना हो सके जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रति आप प्रेरक होता समाज के लिए, आप इस कार्य के लिए, इस सामाजिक स्तर कार्य के लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।
ये पत्रकारों के लिए बनाया गया है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हो भी गया तो माइल होगा 2-4 75% लोग ऐसे हैं जो 45 साल सब लोगों से विनती है, सब लोग ग्रामीण इलाकों में जिस तरह टीका को लेकर के भ्रांतियां हैं उसको कैसे जागरूक करेंगे? हम लोग गाँव जागरूक कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी सबसे अपील करेंगे। भ्रम खत्म कर दो, इससे बहुत लेकिन जीवन तो आपका सुरक्षित रहेगा। कोरोना आपका नुकसान नहीं करेगा। हमें अपने जीवन को बचाना है। कौन से अरे कोई गाड़ी चीज की होंगी इन्होंने। गाड़ी में बैठने नहीं देना। कैसे क्या घटना हुई बता सकते हैं आप? हम लोग सो रहे थे उस बाड़ा पे। एक लड़का करीबन 9-10 साल का ये 15 साल की लड़की हमारी घर वाले वहाँ बाड़ा में यहाँ थे। जब यहाँ थे जो है तो 2 बजे का समय था। उसके बाद जो है निकल के पता नहीं कितने समय निकल आई। लड़का सो गया, आग में जंजीर लगा दिया। जंजीर लगा करके दूसरे घर गई। दूसरे दरवाजा बंद कर दिया, आग लगा दिया। वो बेचारी किसी तरह से जो है आवाज़ लगाई, तो वहाँ से जो है मतलब दरवाजे खोले तो वो भाग करके देखा आग लगी थी। जब बोला तो हमारा पुलिस के पास भागा। हम लोग सब लोग वहाँ सो रहे थे। वहाँ से हम लोग सब आए, वहाँ मतलब दरवाजा दरवाजा नहीं पकड़ा। 2 नंबर वाले आए, हमारा खुलवाया। फिर इस पटल ने फिर बाद में आए, दीवार खुली जगह जगह आया, दब गई वो। क्या नाम था? कहाँ से सुना? कैसे क्या घटना हुई? प्रॉब्लम थी पहले से भी थी और उसका मतलब तो थोड़ा सा इस बात से दुखी रहती थी। और दोनों साथ में सो गए, रात में वही करी। और फिर दूसरे वाले घर में जाके अगर आवाज़ भी दूंगा तो कूलर चलता है तो सुनाई भी नहीं देगा बाहर की आवाज़। जोर से चिल्ला
नाम क्या है आपका? हमारा नाम है बबलू सिंह। कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं बाजबरवा दाखिला खबरिया में। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे खेत से मुन्नू सिंह सनाम इंद्रपाल सिंह और सुशील सिंह सनाम मुन्नू सिंह, ये 2 लोग बालू ढो रहे हैं। हमारे मना करने पर मारने की धमकी देते हैं। उन लोगों का जो है परिवार लंबा है, इसलिए जो है धमका रहे हैं। हमसे कहते हैं कि यहाँ आओगे मना करने के लिए तो मार कर इसी नदी में छोड़ देंगे। किसी को शिकायत की इसकी? शिकायत हमने चौकी पे गए, चौकी पे शिकायत किया तो चौकी पे ये हुआ कि वो आए उनको जो है हमने रंगे हाथों पकड़ाया। वो आए मिल करके उनसे चले गए। अब कैसे मिल करके चले गए, क्या किए ये हमें मालूम नहीं है कि क्या पकड़ाया हमने रंगे हाथों। इसके बाद हमने जब वो चले गए दूसरे दिन फिर नहीं वो माने वो लोग, फिर वो जो है भर रहे थे। फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया। जब वहाँ फ़ोन किया तो वो आए तो वो भी मिलकर चले गए, उनको भी अपने रंगे हाथों पकड़ाया। इसके बाद हम गए थाने को गए, एप्लीकेशन देकर चले आए। 3 दिन हो गए, अभी कोई सुनवाई ना कोई जानकारी हो रही। बार वो धमकी दे रहे हैं कि उनके यहाँ 22 जून को शादी है। बार वो धमकी दे रहे हैं 22 जून को शादी हो जाने दीजिए, इसके बाद एक पैर एक हाथ कटवा लेंगे। ठीक ले दवाई मिला। हाँ जो वही 896 लिख दिया हमारा आओ तो दवा ले लो 17 59 55 कोरोना काल में जो आप लोग को काम मिला तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे काम मिलते रहे पब्लिक को, जो बहुत खुशी हो रही है।
क्या नाम है आपका? जलंधर खरी। आपको जो लॉकडाउन के समय काम मिला है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है सर, पब्लिक जी रहे हैं और धन्यवाद है सरकार शासन जो काम दे रहा है और काम कर रहे हैं, मगर सही ढंग से पैसा मिलना चाहिए। सबसे पहले हमारे प्रिय बंधुओं एवं मित्रों से मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे समस्त ग्राम प्रधान बहुवरा मोहम्मद इरफान खान के दरवाजे पर आज जो वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, ये वैक्सीनेशन इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना वायरस को मात देने में हम काफी मुकम्मल हों। इसीलिए मैं चंद बुनियादें आपके सामने रखता हूँ कि हमारे प्रिय प्रधान ग्राम प्रधान इरफान खान खुद अपने आपने यानी खुद अपने परिवार को और अपना वैक्सीनेशन करवा लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि ये कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है तो उन अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। अगर ऐसा होता है, अगर जो ऐसा करता है या जो अफवाहें फैलाते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो अपने जिंदगी को मतलब एक मिसाल को जो है अपने जो है लोगों को भगवा रहे हैं। तो इन लोगों से हम किनारा करें और हमें चाहिए कि जो आज हमें हालात में जो निजात पाने का एक जरिया जो मुकम्मल किया गया, हमारे डॉक्टर और हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे ग्राम प्रधान और जितने यहाँ जो दर्शक लोग अपना समय दिए हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है। जो जब ग्राम प्रधान मोहम्मद इरफान खान अपने आप में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, तो अब आप ये सब बताइए हमारे ग्राम के दर्शकों, प्रिय बंधुओं, सज्जनों कि भला ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ हो और निजात पाए और आगे की जो शिक्षाएं हैं, तालीम इल्म है, वो अपने बच्चों के साथ खुशहाली जिंदगी में एक मुकम्मल इक़्तिदार कर सके और लोगों की जिंदगी एक खुशहाली के तौर पर मुकम्मल हो सके। इसलिए आज कोविड-19 को हराने के लिए हमें जो इतनी कड़ी मेहनत करके जो है वैज्ञानिक डॉक्टर, भारत सरकार और राज्य के हमारे तमाम सीएम लोग, जो स्वास्थ्य विभाग और तमाम के तमाम जितने लोग इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत किए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। और मैं अमित कुमार सिंह कुशवाहा, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ और मैं काफ़ी हाईलाइट भी हो चुका हूँ ईश्वर की कृपा से और हमारे ग्राम प्रधान का भी आशीर्वाद है और आगे इसी तरीके से मिलता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि निडर हो करके अपना वैक्सीनेशन कराएं और ये वैक्सीनेशन इस तरीके से कराएं कि ईश्वर हम सबके साथ हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें इसी तरीके से बड़े बड़े सभाओं में संबोधित करे और हमें खुद हम सब पर कृपा बनाए रहे। ओम शांति शांति शांति।
काटा गया, ये खून है ना, देखो तो बार बार कटेंगे। पैर वर कटे पड़े उसको। क्या समस्या लेके आए हैं? बाबू जी हमारा 11 बीघा खरीदी मौजूद खेत था, उसमें 8.5 बीघा कर रहे हैं और जैसे कि हम एक रुपये में 50 पैसे के हिस्सेदार हैं, तो 25 पैसे वालों की खातेदारों की वो बराबर कर दिया है। तो हमारा कहाँ से रकबा छूट रहा है, हम दौड़ परेशान हैं, हमारा रकबा नहीं पूछ किया जा रहा। क्या चाहते हैं? हमारा रकबा जितना है, जितना हमारे पिताजी खरीदा है, वही कहाँ से नियमानुसार कहाँ से हमारी ज़मीन पूरी कर दी जाए। आत्माराम। कहाँ से आए? से। क्या समस्या लेके आए? हमारे यहाँ की चक्रों हमारे खेत से निकाल रहे हैं, टुकड़ा सकते बेच रहे हैं, बिखरा रहे हैं, और वो 35,000 रुपये का जमीन दिया है तो हमारे खेत में घुस रहा है। और डाँड़ कई लोग बिंद नहीं पकड़ते हैं, डाँड़ हम कहते हैं डाँड़ के बिंद से नापा नहीं नापते हैं, 20 सेक्टर बना के नापते तो बिंद में बिंद चढ़ी। बताओ, बस इतनी समस्या है हमारे यहाँ पर। मूल जोत में चक्रोड़ अगर निकली है तो हमें चक्रोड़ से एक बगल करें पूरा। कब से आप दौड़ रहे हैं? डीएम क्या कब से दौड़ रहे हैं? हम कब से दौड़ रहे हैं? डीएम साहब के यहाँ तो हम काफ़ी दिन से आ रहे हैं। अभी आए हैं। अच्छा हाँ। अब बहन जी आपका नाम छप जाएगा। अरे यार आगे हो
साइड पे हो जाएगी। बाबूजी बेंच पैकेट कहाँ है? अच्छा हाँ हाँ ज्ञापन का क्या उद्देश्य है? ज्ञापन का हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने ज्ञापन में समस्याएं लिखा है उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो किसान कहाँ जाएंगे? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 साल से बराबर ज्ञापन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी बबेरू, जिलाधिकारी बांदा, एक्शियन, पावर हाउस पिसंडा, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई सुनने को तैयार नहीं था तो कल हमने चेतावनी दिया था कि अगर आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम आज आंदोलन करेंगे और कल हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। मांगे हमारी ये है कि जैसे गांव की जो जमीन है शमशान घाट की, उनमें कब्जा किया अवैध कब्जा किया गया, मकान बनवाए जा रहे हैं, तो आप बताइए कि लाशें कहाँ जलाई जाएंगी? बताइए, अपने गाँव घरों में तो थोड़ी नहीं कोई जला लेगा। सरकारी जमीनें हैं तो यहाँ के अधिकारियों को, सरकार को कितनी बार ज्ञापन दिया जाएगा? इतना तो हमारे पास पैसा नहीं है ना कि हम डेली किराया लगा के ज्ञापन ही देने आएंगे ना भैया। किसान आदमी हम लोग। कई गांव का कैरी है आपका, कोर्रम है। पहले कभी ज्ञापन दिया? बिल्कुल, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे पास जितने डोर टू डोर जो भी ज्ञापन दिया गया हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, पुराने जो एप्लीकेशन थे हमारे। और हमारे यहाँ पर गेहूं केंद्रों में आप देख लीजिए, जो क्रय केंद्र विक्रय, यहाँ पर 1900 की जगह 1500 में लिया जा रहा है। तो आप बताइए कि ग्रामीणों को, किसानों को तो हर तरह से मारा जा रहा है ना। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि कल लाइट की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 2 साल से जो पोल है 11,000 वोल्टेज की, वो जो पोल वो गिरे हुए हैं, मतलब ऐसे लटके हुई है। मान लो कि अगर एक पोल गिर जाए तो मोहल्ला का मोहल्ला तो चला जाएगा ना। 11,000 लाइट वोल्टेज की लाइट खिलवाड़ तो है नहीं है, इन लोगों को अंधे हैं। तो हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमें सोए हुई अधिकारियों को जगाना है, सोई हुई सरकार को जगाना है। हम सभी युवा आए हैं और हमें सभी लोग, हम किसान के बच्चे हैं और हम किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। अंतिम सांस तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। अगर कल हमारा मांगे पूरी नहीं हुई तो हम परसों फिर से आंदोलन या तो आमरण अनशन से बैठ जाएंगे यहीं तहसील परिषद। क्या नाम है आप? मेरा नाम चाली सिंह पटेल है, मैं बुंदेली अभिनेत्री हूँ और मैं सोशल वर्कर, जागरूक की, दलितों की, शोषितों की, सबकी लड़ाई हम लोग मिलके लड़ते हैं।